एक रात जब लाइट चली गई और घर में अंधेरा हो गया तो आकिब मेरे करीब आया और पूछा कि भाभी डर लग रहा है, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? जिस पर मैंने हाँ कर दी, मगर वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब होता गया, यहाँ तक कि इसकी सांसों की आवाज़ मेरे कानों में पड़ने लगी। और आकिब ने मेरे साथ ऐसी बात की जिसने मेरे दिल को हिलाकर रख दिया। मेरा नाम हिना है और मैं एक खुश घर बीवी थी जिसकी शादी अली से हुई थी, जबकि अली का छोटा भाई आकिब दुबई में काम करता था। और जब वो शादी के बाद वतन वापस आया तो घर में खुशियां मनाई गईं, क्योंकि आकिब लंबा, खूबसूरत और बात करने में बहुत सलीकामंद था। मगर अली दफ्तर की वजह से ज्यादा वक्त घर पर नहीं रहता था, तो आकिब अक्सर घर पर रहकर मेरी मदद करता और घर के कामों में हाथ बटाता और मुझे भाभी कहकर पुकारता, जिस पर शुरू में सब कुछ नॉर्मल था। मगर जैसे जैसे दिन गुजरते गए आकिब की निगाहें मुझ पर रहने लगे और वो मुझसे अकेले में बात करता और कहता कि भाभी आप बहुत खूबसूरत हैं और अली भाई बहुत खुशकिस्मत है, जिस पर मैं शर्मा जाती और मौजू बदल देती। मगर अंदर से मुझे भी एक अजीब सी कशिश महसूस होने लगी। और जब अली दोबारा मुल्क से बाहर गया तो आकिब घर पर रह गया और कहने लगा कि भाभी अब मैं आपका ख्याल रखूंगा। कमरे में करीब आकर बैठता, बातें करता और कभी कभी मेरा हाथ पकड़ लेता, जिसे मैं रोकती, मगर दिल में तूफान उठता। और फिर एक रात जब बिजली चली गई और घर में अंधेरा हो गया तो आकिब मेरे करीब आया और पूछा कि भाभी डर लग रहा है, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? जिस पर मैंने हाँ कर दी, मगर वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब होता गया, यहाँ तक कि इसकी सांसों की आवाज़ मेरे कानों में पड़ने लगी। और वो बोला कि भाभी अगर आप चाहें तो हम दोनों एक दूसरे का दर्द बांट सकते हैं। जिस पर मैं कांप उठी और फौरन उठ कर दूसरी तरफ चली गई और कहा कि आकिब ये गलत है, तुम मेरे देवर हो और मैं तुम्हारी भाभी हूँ, अल्लाह से डरो, मदद मांगो। आकिब ने कहा कि भाभी परदेश में रहकर मैंने बहुत कुछ देखा है, अली भाई आपको खुश नहीं रख पाते, मगर मैं आपको खुश कर सकता हूँ। ये सुनकर मेरे दिल में गुस्सा और खौफ दोनों पैदा हो गए और मैंने इसे डांटा कि अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं अली और घर वालों को बता दूंगी। जिस पर आकिब शर्मिंदा हुआ और मुआफ़ी मांगने लगा, मगर उसके बाद भी वो तिहाई फैलाकर अकेले में मुझे फंसाने की कोशिश करता रहा। लेकिन मैंने अल्लाह से मदद मांगी और खुद पर कंट्रोल रखा। और जब अली वापस आया तो मैंने सब कुछ इससे बता दिया, जिस पर अली ने आकिब से सख्त बात की और आकिब ने एतराफ़ किया कि वो मुझसे मुतासिर था और तन्हाई में गलत सोच में आ गई थी। लिहाजा अली ने इसे घर से अलग रहने को कहा तो आकिब रो पड़ा और मुआफ़ी मांगते हुए कहा कि हिना भाभी ने मुझे रोका, वरना मैं बड़ा गुनाह कर बैठता। जिस पर अली ने इसे मुआफ़ कर दिया, मगर अलग रहने की शर्त रखी। और वक्त गुजरने के साथ आकिब ने अपनी शादी कर ली और हम सब नॉर्मल जिंदगी गुजारने लगे। इस वाकया ने मुझे सिखाया कि तरगीब कितनी भी बली हो, खुद पर कंट्रोल रखना औरत की सबसे बड़ी ताकत है। और हिना आज भी इस रात को याद करके कांप उठती है कि अगर इसने कमजोरी दिखाई होती तो खानदान बदनाम हो जाता। मगर अब आकिब अपनी बीवी के साथ खुश है और कहता है कि भाभी आपने मुझे अल्लाह का डर दिलाया, वरना मेरी जिंदगी तबाह हो जाती। ये कहानी बताती है कि रिश्तों की हुदूद पार करने वाले खुद तबाह होते हैं और हिना की हमीयत ने सब बचा लिया, जो हर देवर भाभी के लिए सबक है कि अल्लाह हर वक्त देख रहा होता है और गलत रास्ता इख्तियार करने से पहले इसके नतीजे का सोचना चाहिए। हिना आज अपने बच्चों और अली के साथ खुश है और समझती है कि आकिब की वो कमजोरी इसे कितना बड़ा सबक दे गई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और कमेंट में बताएं कि क्या आपने ऐसा वाकया सुना है, क्योंकि ये कहानी सिर्फ तफरी नहीं बल्कि एक बड़ा सबक है कि खुद पर कंट्रोल रखो तो अल्लाह बचाता है, वरना एक लम्हे की कमजोरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देती है। ये कहानी हजारों घरों में गूंजती है कि तरगीब से बच्चों और अल्लाह का डर दिल में रखो, क्योंकि हिना ने साबित किया कि औरत चाहे तो पूरा खानदान बचा सकती है। और आकिब ने सिखाया कि भाभी का एहतराम ही सबसे बड़ा फर्ज है। लिहाजा ये दिल दहला देने वाला वाकया जरूर सुने ताकि रिश्तों की हुर्मत कायम रह सके।